प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम वर्ष 2026 की हाई स्कूल परीक्षा में जो सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र होगा उसके लिए मंडल के द्वारा एक नमूना प्रश्न पत्र जारी किया है। यह विद्यार्थियों की प्रैक्टिस के लिए है। यह जरूरी नहीं है कि इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएं और कुछ पूछे भी जा सकते हैं, परंतु हम इसके हल को समझेंगे आज की वीडियो में कि इसके उत्तर क्या हैं। आइए देखें। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष में आयोजित हुआ। सही उत्तर है 1992 में। जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहद किस राज्य से संबंधित हैं? सही उत्तर है राजस्थान। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? चंपारण। पेनी या एक्सप्रेसिया मैगजीन का प्रकाशन किस देश में हुआ? इंग्लैंड में। निम्नलिखित में से श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंहली। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो यहाँ पर सही उत्तर है द उपरोक्त सभी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां रिक्त स्थान के पेड़ की पूजा करते हैं। तो यहाँ भरना है महुआ और कदम्ब। अगला प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने रिक्त स्थान देश की खोज की। यहाँ आएगा अमेरिका। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव रिक्त स्थान के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरेंगे भाषा। रिक्त स्थान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ भरना है भारत। रिक्त स्थान ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। तो यहाँ पर आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। रिक्त स्थान पत्तन देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है। इसका सही उत्तर है मार्मागाओ। यहाँ भारत का मार्मागाओ पत्तन देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है। आगे बात करते हैं सत्य असत्य चुनकर लिखिए की। पहला प्रश्न है, भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। यह कथन असत्य है क्योंकि भोपाल झील का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। कर्नाटक देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है। यह कथन भी असत्य है क्योंकि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। अगर कॉफ़ी की बात पूछते तो हम कथन सत्य कर देते। और चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आसाम में। इसलिए यह कथन कैसा है? असत्य है। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग सन 1954 में लगाया गया था। यह कथन सत्य है। ये कहाँ लगाया गया था? बम्बई में। अगला प्रश्न है, सिंधुपति दाहिर सेन अखंड भारत में सिंधु प्रदेश के अंतिम हिंदू सम्राट थे। यह कथन सत्य है। राष्ट्रभक्त ख्वाजा नायक का जन्म मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी जिले के आदिवासी ग्राम सांगवी में हुआ था। यह कथन भी सत्य है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए पाउंड में की जाती है। यह कथन असत्य है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी बनाइए बनाकर लिखिए। तो मैं यहाँ पर निशान लगाए हैं, आप इन निशानों समझ लीजिए। बाकी आपको निशान नहीं लगाना बल्कि सामने लिखना है। जैसे रक्त और लोहे की नीति बिस्मार्क है। मरियान की प्रतिमाएं जोड़ी मिलेगी राष्ट्रीय प्रतीक। फुलर चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटना। स्पिनिंग जेनी कताई की मशीन। संघ सूची का विषय विदेशी मामले और समवर्ती सूची का विषय शिक्षा। इसके बाद हम बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा कौन सी है? सही उत्तर है काली मृदा। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण किस वर्ष दिया गया? वर्ष 1993 में। भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 44 में। शिक्षक, डॉक्टर एवं वकील जैसे व्यवसाय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? सही उत्तर है विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। इसके बाद हम मानचित्र को समझ लेते हैं। फिर जो प्रश्न बाकी रह गए हैं उनको हम देखेंगे। मानचित्र में जो
आपका जो नमूना प्रश्न पत्र है उसमें पूछा गया है नरोरा बताना है, तो नरोरा हमें बता देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नरोरा कहाँ पर दिखाया गया है, ये देख लीजिए नरोरा है, हजारीबाग है, सिंगरौली, रानीगंज। आपको नीले पेन से और लाल पेन से अलग अलग दिख रहा होगा, तो आपको कोई एक बनाना है। मान लीजिए यदि आप प्रश्न का ऊपरी भाग करना चाह रहे हैं तो ऊपरी भाग करने के लिए आपको लाल रंग से चिन्हित है उसको लिखना होगा, जैसे खेतड़ी को, रावत भाटा दर्शाना है, मुंबई हाई और हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन को। तो इस प्रकार से यदि आपको ऊपर वाले 4 करना है, यानी कि जो मुख्य प्रश्न 23वां मुख्य प्रश्न है उसको करना है, तो आपको मुंबई हाई, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, खेतड़ी और रावत भाटा दिखाना है। यदि आप उसका अथवा वाला करेंगे तो नरोरा, सिंगरौली, हजारीबाग और रानीगंज को दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये मानचित्र को तैयार कर सकते हैं, इनको आप एक बार देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और प्रश्न जो रह गए हैं उनकी। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न 6वें में क्या पूछा है, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है, या मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। 7वें प्रश्न में पूछा गया है, इनके उत्तर मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से तैयार कर लेना है, मैं प्रश्न बता दे रहा हूँ। 7वां प्रश्न है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की विशेषताएं लिखिए, अथवा भारत में आत्मनिर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 8वां प्रश्न है पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम के लिए कोई 2 उपाय लिखिए, अथवा लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। 9वां प्रश्न है हिमालय क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है, कोई 2 कारण लिखिए, अथवा उत्तरी पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। 10वां प्रश्न है पाइपलाइन परिवहन के कोई 2 महत्व लिखिए, अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। 11वां प्रश्न है यूरोप में सबसे गरीब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा था, अथवा 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम की तलाश में पलायन करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। अगला प्रश्न है गुमास्ता कौन थे, अथवा जॉबर किन्हें कहा जाता था। 13वां प्रश्न है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, अथवा संघीय शासन व्यवस्था के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। 14वां प्रश्न है राजनीतिक समानता किसे कहते हैं, अथवा लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। 15वां प्रश्न है संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कोई 2 अंतर लिखिए, अथवा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में कोई 2 अंतर लिखिए। 16वां प्रश्न है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए, अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। 17वां प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कोपरा का उद्देश्य लिखिए, अथवा उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होकर किस प्रकार निर्णय लेते हैं। 18वां प्रश्न है वनों के निम्नीकरण के कोई 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए, अथवा वन्य प्राणी संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। 19वां प्रश्न है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया, अथवा वुड ब्लॉक प्रिंट की छपाई यूरोप में सन 1295 के बाद आई, इसके क्या कारण थे। 20वां प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं, समझाइए। 21वां प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया, यह प्रथम जन आंदोलन के रूप में कैसे था, अथवा टिप्पणी लिखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन कमीशन। 22वां प्रश्न है राजनीतिक दल के कोई 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा राजनीतिक दलों की कोई 4 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। 23वां प्रश्न जैसा कि मैंने आपको मानचित्र में बताया था कि यहाँ पर जैसे रावत भाटा परमाणु संयंत्र, HVJ गैस पाइपलाइन, खेतड़ी तांबा उत्पादन क्षेत्र और मुंबई हाई, इन 4 को बताना है, या फिर आप अथवा वाले कर सकते हैं सिंगरौली तापीय संयंत्र, हजारीबाग अभ्रक क्षेत्र, रानीगंज कोयला खदान, नरोरा परमाणु संयंत्र। तो इस प्रकार से ये पूरे 23 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे सब बता दिए हैं। कुछ के मैंने उत्तर बताए हैं, कुछ के उत्तर आपको तैयार करना है। एक प्रश्न ऐसा भी दिया है कि यदि कोई परीक्षार्थी दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो उसे मानचित्र भरने में दिक्कत आएगी, तो उसके लिए दूसरे प्रश्न हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे प्रश्न उनको हल करना होंगे। जैसे 23वां प्रश्न मानचित्र के बदले उन्हें क्या करना है, रानीगंज खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के आधारभूत
खनिज का नाम लिखिए। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। तो ये 4 प्रश्नों में से करना है, ये 4 करना है, या फिर आप इसके अथवा के 4 कर सकते हैं। जैसे राजस्थान की खेतड़ी खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? और सतपुड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आप इनमें से प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन यह केवल उनके दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। और मानचित्र तो मैंने आपको भरवा ही दिया है। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी होगी विद्यार्थियों, तो आपको मैंने बताया, इस वीडियो में समझाया। मैंने आपको 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 4 मानचित्र के प्रश्न अर्थात कि 34 नंबर का प्रश्न इसमें हल करा के बता दिया है, समझा दिया है। बाकी के प्रश्न आप अपनी इच्छानुसार उत्तरों को देख लीजिए। आपने जो याद किए हों उनको कर लीजिए, नहीं किए हों तो एक बार इस प्रश्न पत्र को हल जरूर कर लीजिए। आप सभी के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।